आज फिर तुम पर प्यार आया है। एपिसोड 12। खौफ। खौफ अक्सर आपको वो दिखा देता है जिससे आप सबसे ज्यादा डर रहे होते हो। राहुल कामनी के खौफ से निकलकर ही तो मुंबई से भागा था, लेकिन उस खौफ ने रास्ते भर उसका पीछा नहीं छोड़ा। रिजॉर्ट में भी नहीं और अब यहां भी नहीं। राहुल जानता था वो बेगुनाह है, लेकिन दुनिया को ये बात समझा पाना आसान नहीं था। इसी का नमूना उसे ट्रेन में मिला जब महिलाओं ने खुलकर आरोप लगाने वाली लड़की का पक्ष लिया। मुड़कर देखना सिर्फ 1 सेकंड का काम था, लेकिन इस 1 सेकंड में खौफ की एक लहर उसके बदन में दौड़ गई। राहुल ने हिम्मत कर पीछे मुड़कर देखा तो अजय खड़ा मुस्कुरा रहा था। ब्रो, भूत देख लिया क्या? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वो राहुल समझ नहीं पा रहा था वो क्या बोले। हो गया ना सामना प्रिया दीदी से, अजय ने कहा। वो तुम्हारी दीदी है? राहुल अब भी कुछ असमंजस में था। हाँ ब्रो, लिख कर दूं क्या? अजय ने कहा। ओह, अच्छी लड़की है, राहुल ने माथे पर उंगलियां फिराते हुए कहा। हाँ, वाकई बहुत अच्छी हैं। अगर हमारे साथ रुकते तो जान पाते, पर आप तो रिजॉर्ट में ठहर रहे हैं ना। पर वापस क्यों आ गए? अजय ने हैरानी से पूछा। वो वहां पर पुलिस वालों को देखा तो मुझे लगा शायद मेरे लिए। राहुल रुकते रुकते बोल रहा था। ब्रो, मैं चेक करके आता हूं, बस 1 मिनट, तब तक होटल में ही रुको प्लीज, अजय ने कहा। अजय राहुल को लेकर अपने होटल के अंदर गया। ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन के सामने कुछ टेबल और चेयर लगे थे। यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं, अजय बोला। कुछ देर राहुल बैठा बैठा होटल की चीजों को ध्यान से देखता रहा। दीवारों पर बड़ा हिस्सा शीशों का था, जिस पर पुराने पर्दे लटके थे। शाम का वक्त था, सिर्फ एक प्रेमी जोड़ा बैठकर बातें कर रहा था। रिसेप्शन के काउंटर के ठीक पास से सीढ़ियां नजर आ रही थी। शायद ये सीढ़ियां कमरों की तरफ जा रही होंगी। राहुल उठकर रेस्टोरेंट के बीचों बीच पहुंच गया। एकदम खाली पड़ा है, यहां कोई आता भी होगा? अजय अभी लंबी लंबी फेंक रहा था। राहुल ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। छत पर जगह जगह सीलन नजर आ रही थी। कुर्सियां भी काफी पुरानी लग रही थी। जंग यार्ड में जाने लायक है सारा सामान, राहुल ने कुर्सी को हिलाते हुए कहा। तुम फिर यहां आ गए? अब कुर्सियां चुराने का इरादा है क्या तुम्हारा? पीछे से तल्ख आवाज आई। अब मैं देख रहा था। राहुल की जुबान फिर लड़खड़ा गई। हाँ, तो मैंने भीख मांगने से मना किया तो चोरी का इरादा बना लिया, प्रिया ने डांटते हुए कहा। नहीं, मुझे तो। राहुल बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिया ने फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया। आउट। तुम जैसे लोगों से सख्त चिढ़ है। नौकरी नहीं लेंगे, नौकरी करेंगे नहीं, फ्री की रोटी तोड़ेंगे, और कुछ बोलेंगे तो चोरी करने पहुंच जाएंगे। अभी के अभी बाहर जाओ यहां से, प्रिया डांट रही थी। प्रिया की आवाज सुनकर होटल में काम करने वाले कुछ और लोग भी आ गए। कुछ बाहर के लोग भी चलते चलते रुककर तमाशा देखने लगे। सामने बैठा प्रेमी जोड़ा हक्का बक्का होकर इस ड्रामे को देख रहा था, लेकिन भीड़ बढ़ने का अंदेशा लगाते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप उठकर चल दिए। अरे तुम्हें नहीं बोला वहीं बैठो, वापस बैठो, खबरदार जो उठकर गए। पहले ग्राहक हो, आधे घंटे से बैठे हो, एक चाय तक ऑर्डर नहीं की, तुम वहीं बैठोगे, मैं इससे बात कर रही हूं। प्रिया ने उन्हें भी डांट दिया। वो चुपचाप जाकर सबसे कोने की कुर्सी पर बैठ गए। राजू, सबसे पहले इनका ऑर्डर लो, हर शाम आकर बैठ जाते हैं। प्रिया का पारा चढ़ा हुआ था। राहुल चुप था, लेकिन घबराया हुआ तो बिल्कुल नहीं था। उसे नजर आया कि प्रिया को वाकई गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा आने पर उसके गाल और भी गुलाबी हो गए हैं। राहुल इस लम्हे में खोया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे
बरसों की तलाश पूरी हो गई हो। शायद इसीलिए उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे, या फिर प्रिया उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। हाँ हाँ, अब तुम्हारी बारी। देखो, जो भी हो तुम, बेशर्मों की तरह खड़े हो। बाहर निकलो, बेगैरत, बदतमीज, बदमिजाज इंसान। प्रिया को जो जो शब्द याद आ रहे थे वो बोले जा रही थी, लेकिन राहुल के पैर वहीं जम गए। शायद उसकी जिंदगी में इतना तो किसी ने नहीं सुनाया। फिलहाल तो उसे प्रिया के मुंह से निकले कठोर शब्द फूलों की बारिश की तरह लग रहे थे। हर शब्द के साथ राहुल का चेहरा ऐसे हिल रहा था जैसे और शब्दों की उम्मीद कर रहा हो। यह देखकर प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हद होती है, सही में ऐसा बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है? बोलो, प्रिया ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, राहुल बोला। तुम ना सही में पागल लग रहे हो। अब मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। प्लीज निकालो इसको। रामू, उनसे ऑर्डर बाद में लेना, पहले इसे निकालो। कहते हुए प्रिया पलटकर चल दी। दीदी दीदी, 1 मिनट सुनो तो सही, प्लीज। पीछे से आवाज आई। हाँ हाँ अजय, तुम सही, एकदम सही समय पर आए हो। ये बंदा मुझे तंग कर रहा है, मेरा पीछा करते करते यहां तक आ गया। अजय, तुम पुलिस को बुलाओ, अभी बुलाओ। प्रिया ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं दीदी, ये प्रेम है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही आया है, अजय ने समझाते हुए कहा। क्या? तुम्हारा दोस्त? क्या तुम्हारे दोस्त को भीख मांगने की आदत है? ये मंदिर के सामने भीख मांग रहा था, प्रिया ने कहा। अरे नहीं, ये वहां गलती से बैठ गया था, ये शायद लाइन में लग भी गया हो भूख की वजह से, अजय ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन मैं तो इससे कब से पूछ रही हूं, ये कुछ बता ही नहीं रहा। प्रिया की आवाज में गुस्सा था, पर पहले से कम। आप इसे बोलने का दे रही हो, है ना प्रेम? अजय ने कहा। हाँ हाँ, मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूं, राहुल ने कहा। ओ, ये मेरी गलती। अब भीख मांगो तुम, होटल में चुपके से घुसाओ तुम, और मेरी गलती, प्रिया ने फिर गुस्से से कहा। देखो, आपने फिर टोक दिया, और ये अपने आप होटल नहीं आया, मैं लाया था। मैं छोड़कर बाहर गया, इतने में हंगामा हो गया, अजय ने कहा। ओ, तो मैं अब हंगामा कर रही हूं, तुम इसकी साइड ले रहे हो। खैर, मैं तुमसे बाद में निपटूंगी, पहले जरा अपने प्रेम की प्रेम से आओ भगत कर लो, कुछ खिला पिला लो, खातिरदारी कर लो, प्रिया ने कहा और मुड़कर चली गई। लेकिन राहुल की नजरों ने जहां तक संभव था प्रिया का पीछा किया। आपने बताया क्यों नहीं? आप मेरे दोस्त हो, प्रेम हो, अजय ने धीरे से कहा। बताने की कोशिश कर रहा था, पर प्रिया सुनी नहीं रही, राहुल ने कहा। हाँ हाँ, उन्हें चुप हो जाने वालों और गायब हो जाने वालों से सख्त नफरत है, अजय ने कहा। वैसे तुम्हारी दीदी की नफरत की लिस्ट कुछ लंबी नहीं है। आज 3 चीजें उन्होंने मुझे पहले ही गिना दी हैं, 3 तुमने गिना दी, राहुल ने कहा। ब्रो, लेकिन मैंने तो 2 ही गिनाई ना, चुप हो जाने वाले और गायब हो जाने वाले, अजय ने हैरानी से कहा। हाँ हाँ, एक वो भी तो है जो ट्रेन में बताई थी, अमीर लोगों से नफरत, राहुल ने कहा। ओ हाँ, वो भी तो है, अजय बोला। कुछ देर सोचने लगा, तभी अजय ने कहा। ब्रो, रिजॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं, पुलिस आपके लिए नहीं आई थी। पुलिस वाले शायद मंदिर प्रसाद लेने बाहर आए हों, वो हर रोज ही आते हैं। कोई वीआईपी गेस्ट ठहरा है, उसी के साथ है। ओह, अब मैं क्या सोच रहा था, राहुल ने कहा। हाँ ब्रो, आप जा सकते हैं रिजॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, अजय ने कहा। अजय प्लीज ये ब्रो कहना बंद कर दो, हम फ्रेंड्स हैं, दोस्त, राहुल ने कहा। ऐसा क्यों ब्रो, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, अजय ने कहा। अभी प्रिया को दोस्त बोला है ना, वो बेहतर है, यही रखते हैं, राहुल ने कहा। ओके ब्रो, अजय बोला। फिर से ब्रो प्लीज, राहुल बोला। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी प्रिया सीढ़ियों से धड़धड़ाते हुए आई। खाना खिलाओ और विदा करो, ऐसे लोग मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हैं,
प्रिया का गुस्सा अब भी चढ़ा हुआ था। राहुल का चेहरा उतर गया। उसके मन में तो कुछ और ही ख्वाब सजने लगे थे, लेकिन प्रिया जिस अंदाज में बोल रही थी उससे राहुल का दिल ही टूट गया। शायद कोई चांस नहीं, शायद ये दुनिया ही अलग है, उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग, और वो इस दुनिया में फिट भी नहीं हो पाएगा। शायद उसे रिजॉर्ट में ही रुकना चाहिए, या नहीं। राहुल का मन भारी हो रहा था। उसके मन में खाना खाने की इच्छा भी खत्म हो रही थी। वो उठकर खड़ा हुआ, पर उसके पैर भारी थे। वो हिलना नहीं चाह रहे थे। काश कोई कड़ी जुड़ जाए। काश, क्या ऐसा होगा? जानेंगे अगले एपिसोड में।